मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट नज्म को जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये नज्म आपको पसंद भी आएगी। लेकिन इस नज्म के अंत तक पहुंचते पहुंचते इमरान प्रताप गढ़ी साहब की कुछ फीलिंग्स, उन्होंने देश की पार्लियामेंट से जब बाहर आ रहे थे, यानी संसद से बाहर आ रहे थे, तो संसद की सीढ़ियों को देख करके उनके दिमाग में कुछ ऐसी इमोशनल कर देने वाली एक फीलिंग्स आई, जो अपनी एक तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस बार इमरान प्रताप गढ़ी साहब को संसद में बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि इस बार बहुत कुछ बोलने को रह गया। क्या बाकी सब कुछ कहा है उन्होंने, हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन एक बार मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इमरान साहब की हिम्मत के लिए, उनके जोश, जुनून, ताकत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पहली वीडियो देख लेते हैं। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ इस नज्म की। गाइस, बहुत बड़े बड़े लोग इस स्टेज पे मौजूद हैं, उनकी भी खास तौर से शिरकत चाहता हूं इन मिसरों में। कि ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। क्या हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस हुकूमत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर एक बंद एक नज्म का आखिर में सुना करके फिर 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, मैं वो भी सुना दूंगा। इधर जो लोग खड़े हैं थोड़ा सा उनकी भी शिरकत। अच्छा, नजीब वाली नज्म जी। अच्छा, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। देखिए, मेरी खुश नसीबी है कि मेरे घर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर भी लोग, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें पूरी की पूरी मेरी नज़में याद है। ये मेरी खुशनसीबी है। सलाम चचा। लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि ज्यादा इधर अच्छा से अखलाक की बेटी नज़्म सुनना बहुत पसंद है। पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, और नजीब की माँ की चीखें तुमसे रोकर कहती है, उनकी बूढ़ी आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती है, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल है, मेरे चंद सवाल है। क्या कहने इमरान भाई, क्या कहने। वाह। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का। आप पहुंचेंगे मेरे एहसास तक, जो दर्द मैं आपके सामने गाने की कोशिश कर रहा हूं, कि मेरे यही सवाल है, तो पानी और पानी वालों से जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे, मुस्लिम बहनों के हक में
कानून बनाने वालों से। तो दोस्तों आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करें, सॉरी मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से मेरे यही सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। और जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे पढ़ के विदा लेता हूं आपसे। अच्छा ये भी है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। आज के इस प्रोग्राम का जो पूरा निचोड़ है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हासिल जो इस पूरे प्रोग्राम का है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तो दोस्तों आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये पूरी वीडियो देख चुके हैं। उम्मीद है ये नज़्म आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर ये नज़्म आपको पसंद आई हो तो एक बार मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हमने आपसे कहा था कि इमरान प्रताप गढ़ी जब देश की संसद से नीचे उतर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कुछ महसूस किया था। क्या महसूस किया था हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें लिखा कि आज संसद सत्र का आखिरी दिन और संसद की सीढ़ियों की खामोशियां, कितना कुछ बोलने के लिए बाकी रह गया, अगले सत्र का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मतलब इमरान प्रताप गढ़ी साहब का इस बार बोलने का नंबर नहीं आ पाया, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ बोलने के लिए रह गया, शायद इस बार मौका नहीं मिला। नेक्स्ट जो भी संसद चलेगी उसमें अगर मौका मिला तो सब कुछ हम बहुत दिल से और आवाम के दर्द को वहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। इनके कमेंट सेक्शन में जब हम पहुँचते हैं तो एक इनके बहुत खास प्रशंसक हैं सोनल कपूर जी, जो कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब के कई चाहने वालों, मतलब लाखों करोड़ों की चाहने वालों की लिस्ट में मुझे लगता है कि ये पहला ही कमेंट्स इनका रहता है। इन्होंने इमरान प्रताप गढ़ी साहब के इसी पोस्ट पर आकर के कमेंट्स किया। उन्होंने कहा जिंदाबाद, आपकी आवाज़ बुलंद है, आप कहीं भी होंगे, किसी भी मंच पर होंगे, आपकी आवाज़ हम तक पहुंचती रहेगी।
इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी और आपको और भी ऊंचा मुकाम मिलेगा। ये सोनल कपूर जी ने ये कमेंट्स करके इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पोस्ट पर कमेंट्स किया। अब बहुत से लोगों ने कमेंट्स सोनल कपूर जी के उस कमेंट्स पर कहा जिंदाबाद सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ये इस तरीके से तमाम कमेंट्स हैं। किसी एक शख्स ने कहा कि शेर हिंदुस्तान जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब आगे भी सभी ज़रूरी मुद्दों पर बेबाक और निडरता के साथ हमेशा बोलते रहेंगे। उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स आता है इमरान साहब की उसी पोस्ट पर, संसद में आज से हो गई खामोशियों लेकर आएगी नई सरकार की किलकारियां लेकर, होगी 11 सालों के जुल्मों सितम का खात्मा, गरीबों की सरकार बनेगी और खुश होगी आत्मा। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया कि मायूस दिल को सब्र का पैगाम दे, हर रात के बाद आता है सुनहरा सवेरा। उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स आता है BS शर्मा का, आज इस संसद के झगड़े में बहुत ही बड़ी खबर दब गई और वह है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की तरह से समाप्त कर दिया गया है, जो कि भारत के लिए एकदम नई बात है और भारत के किसी राज्य में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स आता है कि भारत में बोल भी रहे हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को ये अधिकार तक नहीं है। इनका नेगेटिव कमेंट था, लेकिन वो अपने अपने विचार है, तो कोई भी कुछ अपने विचार अपने राय रख सकता है। एक और उसके बाद में कमेंट्स आता है जीशान पाशा का, वो लिखता है कि नफरत है आम इस कदर मेरे जहन में, नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलता दुकान में, नीलाम हो रही हैं खुशियां मेरे वतन की, आफत मचा रहे हैं ये हिंदुस्तान में, नफरत के खिलाफ नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलता दुकान में। तो इस तरीके से तमाम कमेंट्स थे जो आपको सारे कमेंट्स पसंद भी आएंगे। और जिस तरीके से सोनल कपूर जी ने इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स किया है, आप उससे कितना सहमत हैं ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब की हमेशा ये उस पोस्ट के ऊपर किसी भी पोस्ट को लेकर के हमेशा ये कमेंट्स करती रहती हैं। तो आप इस एक प्यारी सी वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोज़ अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।